الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام। सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि आया ये जो दिन है 25 दिसंबर का, आया ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है या नहीं। ईसाई मजहब में जो उनकी मोतबर तरीन किताबें हैं जिनको वो अनाजील अरबा कहते हैं, यूहन्ना का, लूका का, ये जो अनाजील है इनमें से किसी एक के अंदर भी इस बात की तसरीह नहीं मिलती कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को उनकी विलादत हुई है, बल्कि आपस में भी ईसाई मजहब में तारीख में नहीं सन में इख्तिलाफ है। तारीख तो बाद में आती है, तारीख तो जाहिर बात है दिन की तारीख करता है, उनका आपस में सन में इख्तिलाफ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का सन कौन सा है। चुनांचे बाज़ जो उनके तारीखदान हैं ईसाई मजहब के, उनके नज़दीक तो वो कहते हैं कि ये जो ईसवी साल की इब्तिदा है जिसको वो एडी के नाम से पुकारते हैं, वो कहते हैं इधर यानी ये वाला जो दिन है गोया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और सन ईसवी ये दोनों एक दिन है। जबकि उनकी जो मोतबर तरीन किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 400 साल क़बल मसीह, यानी ये जो सन है ईसाई इससे 400 साल क़बल आपकी विलादत हुई है। बाज़ कहते हैं 600 साल क़बल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, गोया कि विलादत के सन में इख्तिलाफ है। चुनांचे इनका एक मशहूर मुस्तशरिक है माइकल एच हार्ट के नाम से, ये उनकी किताब है दी 100, उसमें उन्होंने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जो साल है ये 4 या 6 क़बल मसीह का है। तो सन विलादत में इख्तिलाफ है। फिर आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो दिन है उसमें भी इख्तिलाफ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कौन सा है। चुनांचे ये जो 25 दिसंबर का है ये सिर्फ रोमन कैथोलिक जो इनके पादरी होते हैं उनका नुक्ता नज़र है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, वरना तो जो मशरक़ी ऑर्थोडॉक्स है इनके एक और मतलब स्कूल ऑफ थॉट है, उनके नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो दिन है वो 6 जनवरी है कि 6 जनवरी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। इसी तरह जो आर्मीनिया की कनीसाएँ हैं उनके नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन 19 जनवरी है। अब देखो 19, 6, 25 फिर साल में इख्तिलाफ। ये 25 दिसंबर के पीछे फ़लसफ़ा क्या है? ये 25 दिसंबर आजकल सारी दुनिया में ज़बाज़त आम है और लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की
पैदाइश का दिन है ये 25 दिसंबर। इसका स्टार्ट किसने लिया है? ये 335 सन ईस्वी शाह कुस्तुनतीन है, उसने इसका आगाज़ किया है। 25 दिसंबर का दिन उन्होंने मुतय्यन किया, लेकिन उसको इतनी पजीराई नहीं मिली लोगों में। उसका ये जो फ़लसफ़ा है ये मकबूल नहीं हुआ। चुनांचे फिर 530 ईस्वी में रोम यानी इटली ने इसमें ख़ास दिलचस्पी ली कि भाई ये जो 25 दिसंबर है इसको मुअय्यन करना चाहिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पर। उन्होंने एक राहिब का इंतखाब किया कि भाई आप ऐसे करो, और वो जो राहिब था वो चूँकि इल्म नुजूम का बड़ा माहिर था, तो गोया कि उनको इल्मी नुजूम की उस महारत से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप मालूम कर लो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी विलादत का दिन कौन सा है। चुनांचे उन्होंने तहक़ीक़ की और उन्होंने ये 25 को मुतय्यन किया, लेकिन उसके पीछे फ़लसफ़ा ये था कि ये वाला जो दिन है, जिस दिन ये 25 दिसंबर, रूमी पहले से इस दिन को बतौर अपने देवताओं की इबादत के गुजारते थे। रूमी इस दिन अपनी देवताओं की इबादत करते थे, और ये सूरज की परस्तिश इस दिन की जाती थी। और सूरज की परस्तिश इसलिए की जाती थी कि इस दिन के बारे में आम तौर पर तसव्वुर ये था कि ये जो रअसुल जदी है, यानी सूरज का एक चक्कर जो है, कहता है ये इस दिन पूरा हो जाता है, इसलिए इस दिन सूरज देवता की परस्तिश की जाती है। ये सारी चीज़ें उसने मद्देनज़र रखकर 25 दिसंबर को, ताकि सूरज परस्त और देवता परस्त ईसाइयों में ये दिन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है इसको मकबूलियत मिल जाए, ताकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए। इसीलिए अब ये जो दिन है 25 दिसंबर का, यानी यकीनी तौर पर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये उनकी किताबें हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन, यानी उसमें इख्तिलाफ जना है। चुनांचे उस राहिब ने जब ये दिन मुकर्रर किया, ज़ाहिरी बात है जो सूरज परस्त लोग हैं वो भी आ गए इसमें, और उनके साथ तो ये दिन मनाने लगे। और फिर जो देवता परस्त है वो भी आ गए, तो इस बात को मकबूलियत मिली। और आज तक यही बात चल रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को उनकी विलादत हुई। इब्तिदा में इसमें सिर्फ जना बतौर विलादत के दिन मनाने के सिर्फ मोमबत्तियों का रिवाज था, सिर्फ मोमबत्तियां जलाई जाती थी, और मोमबत्तियां जला दिए और जला के, जैसे वो आजकल भी हमारे यहाँ जब हम बच्चों की कोई जना उनकी पैदाइश का दिन मनाते हैं तो ये मोमबत्तियाँ जला के, अगर 1 साल का है तो 1 है, 2 का है तो 2। ये जो कल्चर आया है ये ईसाइयों के पास से आया है हमारे यहाँ, कि भाई आज बर्थडे है, ये बर्थडे का जो कल्चर है ये ईसाइयों के पास से है, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। इसलिए इससे बचना चाहिए। अगरचे फ़ी ज़माना इससे बचना बड़ा मुश्किल है, बच्चों की तरफ से, फिर घर वालों की तरफ से बड़ा बंदे के ऊपर जो ना दबाव होता है। लेकिन हत्तल इम्कान बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये हमारा नहीं है कल्चर, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये तो ईसाइयों का जो ना कल्चर है। फिर इसमें पहले तो ये होता था, फिर इसमें जो ना वो क्रिसमस ट्री के नाम से एक और चीज़ ऐड कर दी गई कि ट्री बना दी जाती है, और उस ट्री के पीछे शायद फ़लसफ़ा हज़रत मरियम का जो उनकी विलादत, बच्चे की विलादत का वक्त करीब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि भाई ये जो खजूर का जो दरख्त है इनके पास चली जाए, तो ये अभी ट्री बनाते हैं। ट्री से आगे बढ़कर फिर इसमें मौसीकी आ गई। अब इसमें मौसीकी ने जना
अपना काम शुरू कर दिया। मौसीकी के बाद फिर इसमें डांस की महफिलें आ गई और फिर इसमें शराब जो ना पी जाने लगा। अब देखो, एक बुराई से पहले सिर्फ मोमबत्तियां हैं, मोमबत्तियों से जो ना ट्री में, ट्री से मौसीकी में, मौसीकी से डांस में, और डांस से शराब नोशी में। और शराब के बाद फिर क्या होता है, सबको पता है कि जब बंदा शराब के नशे में धुत होता है फिर वो क्या करता है। इसलिए तो जो शराब के सज़ा के बारे में सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इकट्ठे हुए तो सज़ा के तकर्रुर में भाई कितनी सज़ा देनी चाहिए और कैसे हो। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब एक बंदा शराब पीता है ना, इदा शरिबा तो हज़ा, वो फिर हज़ियान बकता है, गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है। और जब गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है तो किसी पर तोहमत लगाता है। जब तोहमत लगाता है तो इसको वो वाली सज़ा देनी चाहिए कि जो किसी बंदे पर तोहमत। क्यों? इसलिए कि ये शराब सबब बनता है किसका, किसी के ऊपर तोहमत लगाने का। अब हम जो है ना, ये पूरा फ़लसफ़ा है इस 25 दिसंबर जो है ना के बारे में कि जो ये लोग मना रहे हैं। एक ईसाई है जो अब मुसलमान हुआ है, प्रोफेसर अब्दुल वारिस गिल के नाम से है। उन्होंने क्रिसमस डे पे बाकायदा एक किताब लिखी है। उन्होंने बड़ी अजीब बात कही है और यकीन करो मैंने तो पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो कहता है, लिखता है कि जब मैं ईसाई था तो मेरे मुसलमान दोस्त, यानी जिस दिन हम क्रिसमस डे मनाते थे तो मेरे साथ 80% मेरे मुसलमान दोस्त होते थे, बल्कि सवाब की नीयत से जो उसका खर्चा होता था उस खर्चे में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट वो करते थे। मुसलमान मेरे दोस्त कहते फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिदायत दी और मैं मुसलमान हो गया। अब हिदायत के बाद अब मेरी जो जिंदगी का मकसद है कुरान के दुरूस, हदीस के दुरूस, दावत व तबलीग, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। कहते वो दोस्त मुसलमान जो रात को 3-3 बजे तक मेरे साथ क्रिसमस पार्टी में शिरकत करते थे, अब अगर मैं कहीं उनको दर्स कुरान के लिए बुलाऊं तो वो आने को तैयार नहीं और वो कहते हैं कि हम तो मसरूफ हैं। ये एक अब्दुल वारिस गिल है जो एक ईसाई है और बाद में मुसलमान हुआ। वो लिखता है कि वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान समझता है और कहता है कि मैं पक्का टक्का मुसलमान हूं, जब क्रिसमस की पार्टी होती थी तो वो मेरे साथ रात के 3-3 बजे तक उसमें शरीक होते थे, डांस भी करते थे, शराब भी पीते थे, मेरे साथ सारी चीज़ों में शरीक होते थे। लेकिन अब जब उनको कहूँ कि भाई मुसलमान होने के बाद अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, और ये वैसे भी हम चूँकि भाई बर्थ मुसलमान है ना, हमें इस्लाम की कदर नहीं है। जो लोग बाई चॉइस मुसलमान होते हैं उनको पता होता है कि इस्लाम कितनी अहम है एक इंसान के लिए। जैसे खाना पीना अहम है, जैसे सांस अहम है, इससे ज़्यादा अहम चीज़ हिदायत है, इस्लाम है, ईमान है। ये अल्लाह का उसूल है, ज़ाब्ता है। जिस चीज़ की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा उसके लिए आसान होती है, उसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख ले मादियात में, आप देख ले सोना है, इंसान को कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सोना पहन लिया तो पहन लिया, नहीं पहना तो इसलिए महंगा मिलता है। उसके मुकाबले में पानी है, पानी की ज़रूरत सोने से बहुत ज़्यादा है। तो अगरचे पैसे का मिलता है लेकिन आपको 1200-1300 रुपये में, चलो 1500 रुपये कर दो, चलो ज़्यादा गर्मी हो गई तो 2000 में पूरा टैंकर मिल जाता है। और पानी से ज़्यादा ज़रूरत इंसान को सांस की होती है, ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन पे कोई पैसे नहीं लगते हैं। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला ने ये जितना भी अल्लाह दरख्त, हवा, आबो हवा, इसमें इतना ऑक्सीजन पैदा किया कि इंसान की ज़रूरत, वरना ये ऑक्सीजन भी ख़रीदनी, जहाँ ख़रीदनी पड़ जाए ना,
और बंदा वेंटिलेटर पे चला जाए, वहां फिर वही ऑक्सीजन को खरीदा जाता है, जब खरीदनी पड़ जाए तो फिर एक एक रात के 1-1 लाख रुपए लगते हैं। ये अल्लाह फ्री में देते हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जो अहम है, वो इंसान के लिए हिदायत है, इंसान के लिए ईमान है। इसलिए उस पर कोई पैसा नहीं लगता, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस सिर्फ बंदा दिल से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये सिर्फ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिर्फ ये बात समझाने के लिए भेजे हैं कि तुम्हारे लिए सबसे अहम चीज यही है, सबसे अहम चीज तुम्हारे लिए ईमान है, सबसे अहम चीज तुम्हारे लिए हिदायत है। क्यों? इसलिए कि बाकी जितनी भी चीजें हैं उनका जो फायदा है वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी तक महदूद है, जबकि हिदायत का फायदा दुनियावी जिंदगी के साथ साथ आपकी हमेशा और आखिरत की जिंदगी भी उसी पर मुनहसर है कि आखिरत की जिंदगी कैसे दुरुस्त हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं, और 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जब भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो साथ में ये कहा, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे इसके बदले कोई अजर नहीं मांगता, कोई अजर, एक पैसा, एक देला मैं तुमसे नहीं मांगता हूं। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर और मेरा बदला तो इस पर कौन देगा? अल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये जिम्मेदारी मेरे रब ने लगाई है। इसीलिए इस तरह अब ये जो त्यौहार है ये उनका मजहबी त्यौहार है, और मजहबी त्यौहार जो काफिरों का है, जो गैर मजहबों का है, मुसलमान के लिए उनके मजहबी त्यौहार में शिरकत करना दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। चुनांचे हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार कर ले तो वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं का हिस्सा होगा। अलमरउ मअ मन अहब, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। देखो कितनी सख्त बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और रिवायत में है जो बहुत ज्यादा वजाहत के साथ है, मन कसुर सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के तादाद को बढ़ाए, जो किसी कौम की तादाद को बढ़ाए, फहुव मिनहुम, तो ये उसी कौम में से होगा। अब अगर कोई वहां 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं जो ये डे मना रहे हैं, 5, 6, 7 मुसलमान चले गए तो इसका मतलब है 5 ये मिलाकर 2, 3 वो होकर ये 8, 9 हो गए, इसने उसकी तादाद को बढ़ा दिया और ये उन्हीं में से होगा। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन रज़िया अमल कौमिन कान शरीकन फी अमलिही, कि जो आदमी किसी कौम के अमल पर राजी हो, खुश हो कि भाई ठीक है अच्छा कर रहे हैं, कान शरीकन फी अमलिही, ये आदमी उस अमल में उनके साथ शरीक होगा, नतीजतन ये आदमी उस अमल में उनके साथ शरीक होगा। इसलिए ये जो डे है जो ये मना रहे हैं ये उनका मजहबी त्यौहार है, और मजहबी त्यौहार में किसी काफिर के साथ मुसलमान का शरीक होना ये शरअन दुरुस्त नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता वो उनके इस अमल को दुरुस्त भी कहते हो तो ईमान के जाने का अंदेशा है। अगर ये उस पर राजी भी है, खुश भी है, शिरकत भी कर रहा है और अच्छा भी समझ रहा है, तो नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ना करे ईमान के जाने का अंदेशा है। इसलिए इस तरह के उनके जो मजहबी त्यौहारात है काफिरों के, उनमें शिरकत से एहतिराज़ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।